हेलो, नमस्ते, प्रणाम, सलाम। वेलकम टू दिल्ली मिरर। पूर्णिया एयरपोर्ट से उड़ान शुरू हुए अभी सिर्फ 3 दिन हुए हैं और यात्रियों के मामले में यह एयरपोर्ट नई ऊंचाइयों को छूने लगा है। फ्लाइट ऑक्यूपेंसी रेट 90% से ज्यादा है, जिसका मतलब होता है कि कोलकाता और अहमदाबाद के लिए चलने वाली फ्लाइट्स को खूब यात्री मिल रहे हैं, जिससे पूर्णिया एयरपोर्ट का नया टर्मिनल गुलजार हो रहा है। पूर्णिया एयरपोर्ट से यात्रियों की अच्छी संख्या को देखते हुए इंडिगो अब जल्द ही दिल्ली के लिए डायरेक्ट फ्लाइट बुकिंग की तैयारी में जुट गई है। ऐसे में इस वीडियो में हम आज आपको बताएंगे कि पूर्णिया एयरपोर्ट से आधिकारिक तौर पर 17 सितंबर से उड़ान शुरू होने के बाद अब तक कुल कितने यात्रियों ने कोलकाता और अहमदाबाद की यात्रा की है, दोनों ही एयरलाइंस की टिकटों की कितनी बुकिंग हो रही है और साथ ही औसतन कितने यात्री पूर्णिया से रोज यात्रा कर रहे हैं। साथ ही इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि पूर्णिया एयरपोर्ट ने जिला प्रशासन से एक ऐसा समझौता किया है जिससे अब यात्रियों को एयरपोर्ट पहुंचने में और ज्यादा आसानी होगी। सबसे पहले आपको यह बताते हैं कि बीते 3 दिनों में पूर्णिया एयरपोर्ट से ऑन परेड करने वाली इंडिगो और स्टार एयर को अब तक कुल कितने यात्री मिले और क्या उनके विमान की सभी सीटों की बुकिंग हो रही है। चलिए अब आपको 3 दिनों के आंकड़े के साथ ही यह भी बताते हैं कि किस दिन पूर्णिया से कितने यात्रियों ने उड़ान भरी। दरअसल 17 सितंबर को सिर्फ इंडिगो एयरलाइंस के विमान ने कोलकाता से पूर्णिया और फिर पूर्णिया से कोलकाता की उड़ान भरी। इस दिन कुल 2 विमानों की आवाजाही हुई, जिसमें 36 यात्री पूर्णिया पहुंचे और पूर्णिया से 39 यात्रियों ने कोलकाता की उड़ान भरी। इस तरह 17 सितंबर को पूर्णिया एयरपोर्ट पर कुल 75 यात्रियों की आवाजाही हुई। वहीं 18 सितंबर को यात्रियों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई। इस दिन पूर्णिया एयरपोर्ट पर कुल 4 फ्लाइट्स की आवाजाही हुई, जिसमें अहमदाबाद और कोलकाता से लोगों ने यात्राएं की। 18 सितंबर को स्टार एयर के विमान से अहमदाबाद से 69 यात्री पूर्णिया पहुंचे, जबकि 60 यात्रियों ने पूर्णिया से गुजरात की यात्रा की। वहीं कोलकाता से इंडिगो की फ्लाइट लेकर 36 यात्री पूर्णिया आए, जबकि पूर्णिया से 60 यात्रियों ने कोलकाता की यात्रा की। इस दिन इंडिगो और स्टार एयर की फ्लाइट में सीट ऑक्यूपेंसी 80% तक रही और कुल 225 यात्रियों की पूर्णिया एयरपोर्ट से आवाजाही हुई। अब अगर 19 सितंबर की बात करें तो शुक्रवार को इंडिगो की ही सिर्फ 2 फ्लाइट्स की आवाजाही पूर्णिया एयरपोर्ट से हुई। 19 सितंबर को इंडिगो के विमान से 72 यात्रियों ने कोलकाता से पूर्णिया की यात्रा की, जबकि 68 यात्रियों ने पूर्णिया से कोलकाता की उड़ान भरी। इस फ्लाइट में सीट बुकिंग की ऑक्यूपेंसी 90% से ज्यादा रही, जो दिखा रहा है कि पूर्णिया एयरपोर्ट से लगातार यात्रियों की संख्या में इजाफा हो रहा है। अब अगर शुरुआत के 3 दिनों में पूर्णिया एयरपोर्ट से आवाजाही करने वाले कुल यात्रियों की संख्या को देखें तो अब तक कुल 440 लोग पूर्णिया एयरपोर्ट से यात्रा कर चुके हैं, जो यह दिखाता है कि पूर्णिया एयरपोर्ट में कितना पोटेंशियल है। अब वहीं अगर पूर्णिया एयरपोर्ट से टिकटों की कीमत की बात करें तो यह शायद देश का पहला ऐसा एयरपोर्ट होगा जहां से आप सिर्फ 2000 रुपए या उससे थोड़े से ज्यादा पैसों में महानगरों की यात्रा कर सकते हैं। दरअसल अगर आप 23 सितंबर को कोलकाता से पूर्णिया की यात्रा करना चाहते हैं तो सिर्फ 2150 रुपए में आप यह यात्रा पूरी कर सकते हैं। कोलकाता से स्टार एयर ने भी फ्लाइट शुरू कर दी है और यही वजह है कि इंडिगो को टक्कर देने के लिए स्टार एयर ने टिकट के दाम और भी कम कर दिए हैं। अब आपको वह दूसरी सबसे बड़ी खबर बताते हैं जिसे सुनकर आपकी खुशी डबल हो जाएगी। दरअसल पूर्णिया एयरपोर्ट और जिला प्रशासन के बीच एक समझौता हुआ है, जिसके तहत अब पूर्णिया एयरपोर्ट से पूर्णिया के तमाम प्रमुख जगहों के लिए सरकारी बसें भी चलेंगी। इसके लिए तैयारी भी शुरू हो गई है। अभी लोग अपनी निजी या भाड़े की गाड़ी से ही पूर्णिया एयरपोर्ट पहुंच पा रहे हैं। इसको देखते हुए यह व्यवस्था शुरू की जा रही है। इसके लिए बिहार राज्य पथ परिवहन निगम से बातचीत चल रही है। पूर्णिया एयरपोर्ट जिला मुख्यालय से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर है। पूर्णिया एयरपोर्ट से बस स्टैंड ऑफ रेलवे स्टेशन तक बस सेवा शुरू होने से यात्रियों को एक साथ कई सुविधाएं मिलेंगी। एक तो समय की बचत होगी, साथ ही किराया भी कम लगेगा। जानकारी के मुताबिक पूर्णिया एयरपोर्ट से डीएवी चौक,
मधुबनी बस स्टैंड, गिरजा चौक, लाइन बाजार, खुशकीबाग होते हुए रेलवे स्टेशन तक बस जाएगी। पूर्णिया एयरपोर्ट के डायरेक्टर दीप प्रकाश गुप्ता ने बताया कि पूर्णिया एयरपोर्ट और जिला प्रशासन में करार हुआ है कि बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन तक यात्रियों की सुविधा को देखते हुए स्टेट बस चलेगी। यह बस फ्लाइट के समय चलेगी। पूर्णिया एयरपोर्ट से अब यात्री स्टेट बस से स्टेशन ऑफ बस स्टैंड जाएंगे। इससे यात्रियों को पूर्णिया एयरपोर्ट से आवाजाही में आसानी होगी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक आप देखते रहिए डेली मिरर।